हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे बीएसएफ के 20 नवंबर को। ये उसकी क्वेश्चन सीट है, क्वेश्चन बुकलेट। तो इसमें जो मैंने नेट से इसका क्वेश्चन का आंसर निकाला है वो हम इसके लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया है। अगर आपने भी इसका एग्ज़ाम दिया होगा तो अपना आंसर देख लेना, तो अपना आंसर देख लीजिएगा। तो इसमें जो एग्ज़ाम हुए थे वो 4 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट इसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जीके एंड इंग्लिश। तो इसमें टोटल इसमें मार्क्स 80 लाने थे, इसमें 40 मार्क्स और 40 और 40, यानी कि टोटल देखा गया तो 200 मार्क्स का ये बुकलेट है। और इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मैंने क्वेश्चंस इंटरनेट से निकाला है, वैसे तो एग्ज़ाम सभी ने किया होगा सही से, और जो मैंने नेट से निकाला है इसका आंसर वो थोड़ा सा अलग था इसमें। तो उसमें से हम देखते हैं कि क्या क्या इसका आंसर सही निकला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मैं दोनों में बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश, एक तरफ इंग्लिश और यहाँ पर जो जैसा एग्जाम बुकलेट है इसका एज इट इज़ मैंने यहाँ पर दिया है। और इसमें जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया वो मैं नेट से निकाल करके आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था फिजिक्स से जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ द सेम डायमेंशन। अगर इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर अगर इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, निम्नलिखित में से भौतिक मात्रा के किस युग्म की विमाएँ समान हैं। तो इंटरनेट से जो मैंने निकाला था उसका जो आंसर था कार्य ऊर्जा, यानी टू वर्क एंड एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलती ट्रेन में एक यात्री ने 5 रुपये का सिक्का उछाला, यानी हवा में उछाला। यदि सिक्का उसके पीछे गिर जाता है तो ट्रेन किस चाल में होगी। यानी यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से 4 आंसर दिए गए हैं, इसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा इसका आंसर है। तो सही आंसर, यहाँ पर थोड़ा सा पेन लगा हुआ है जो मैंने एग्ज़ाम में करा थे, और इसके जो वैसे भी सही आंसर भी इसका यही है, स्पीड और गति। जो नेट से सर्च किया था वो भी यही था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो मैंने नेट से जो आंसर दिया गया था वो था जड़ता का नियम, यानी इंग्लिश में देखें तो बी इसका आंसर सही था। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर निकला वो था, इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो सही आंसर थर्ड इसका आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से जो कथन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका जो आंसर निकल के आया था वो था ये, इसका राइट आंसर डी है। भूमध्य रेखा की तुलना में जी ध्रुवों पर बड़ा है। इज अ ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। इसका आंसर डी। 6th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, Eugen's modules and of electricity is defined as the ratio of normal stress to longitudinal strain within the elastic limit। अगर हिंदी में देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोच के यंग के मापक को सीमाओं के भीतर
अनुदैर्ध्य तनाव के समान तनाव अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। और इसमें जो आंसर से कोई भी सही नहीं है, तो इसलिए ये आंसर इसका करेक्ट है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तापमान पर पंचर होने से कार के पहिए को नली के अंदर की संपीड़ित हवा अचानक बाहर आने लगती है, फिर ट्यूब के अंदर की हवा, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्यू टू अ पंचर द compressed air inside the tube of a car will suddenly starts coming out, then the air inside the tube। इसका जो आंसर नेट पे जो इसका जो आंसर दिया गया था वो था स्टार्ट कूलिंग, यानी बी इसका आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं। The specific heat of a gas at consist pressure and greater than the specific heat and consist volume because अब इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर ए। वर्क इज डन इन एक्सपेंशंस ऑफ गैस एज कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि स्थिर आयतन पर गैस के प्रसार में कार्य किया जाता है। ए इसका आंसर। क्वेश्चन 9। अ स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडेड अप टू, यानी इसमें जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है धीमी गति से चलने वाली पेंडुलम घड़ी को किसके द्वारा तेज किया जा सकता है। किसके द्वारा तेज किया जा सकता है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर था रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द बॉब। इसका आंसर डी। क्वेश्चन 10वां देखते हैं, इसमें से क्या आंसर निकल के आया था। When a wave goes from one level to another, there is a change in the, इसमें से क्या आंसर निकल के आएगा। वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। यहाँ पर हिंदी में देखते हैं, जब कोई तरंग एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो वेग, आयाम, आवृत्ति या फिर तरंग अध्यय। तो इसका जो आंसर था वो था ए, यानी वेलोसिटी, वेग। क्वेश्चन 9 देखते हैं, क्वेश्चन 11। इफ अ क्लॉक बेस्ड ऑन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून, यानी जो घड़ी है नीचे धरती से ऊपर चांद की तरफ ले जाया जाए तो क्या वो चलेगी या फिर बंद हो जाएगी। यदि दोलन पेंडुलम पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वह धीमी गति से चलेगी, तेज गति से चलेगी, या पृथ्वी जैसा कि धरती पर ही टाइम मिलता है उसको वही टाइम दिखाया जाएगा, या फिर बदल जाएगा, या फिर काम करना बंद कर देगा। तो इसमें से हमें जो चूज़ करना था वो कौन सा था, वो था ये। इसका सही आंसर बिकम स्लो, धीमी गति से चलेगी। क्वेश्चन 12। विच वन अमोंग फॉलोइंग वेव्स बैट्स यूज टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स इन फ्लाइंग पैथ। तो इसका जो आंसर निकल के आया था, निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग चमगादड़ अपने उड़ने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पता लगाने
के लिए करते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था अल्ट्रासोनिक वेव। सही आंसर है इसका अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन 13 में देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इन इन्फेक्टेड बाय चेंजेस इन द, इनमें से वायु में ध्वनि के वेग में परिवर्तन से प्रभावित होता है। जो आंसर सही आंसर था वो था, इसका जो सही आंसर था वो था कंपोजिशन, यानी हवा की संरचना। इसका सही आंसर हवा का संरचना। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या आया था। 14 क्वेश्चन में डिसेबल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ, यानी इसका जो सही आंसर था वो क्या था, साउंड, ध्वनि। डिसेबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, तो ध्वनि मापने के लिए। क्वेश्चन 15, अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन टीवी आवर सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट एंड स्टोरिंग द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। एक उपकरण को हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका जो ऑप्शन था वो था कैपेसिटर, हिंदी में संधारित्र, कैपेसिटर। इसका सही आंसर कैपेसिटर। क्वेश्चन 16, व्हेन अ सोप बबल्स इज चार्ज्ड। इसका करेक्ट आंसर ए, जब साबुन का बुलबुला आवेशित होता है इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। जब भी हम साबुन यूज करते हैं तो उसकी जो संख्या है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन 17, फैराड इज यूनिट ऑफ। फैराड किसकी इकाई है? प्रतिरोध का, चालकता, समाई या फिर उपपादन। इसका सही आंसर कैपेसिटेंस, यानी समाई। क्वेश्चन 18 से देखते हैं। क्वेश्चन 18 का क्या आंसर था? कोलंब बल गुरुत्वाकर्षण में बल से कमजोर होता है। तो इसका जो आंसर या तो ए था, बी था, सी था या डी था। तो इसका जो आंसर था वो था डी। दाब और कारण दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। अब क्वेश्चन 19 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 19 का क्या है? इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज्ड एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। इसका सही आंसर क्या? द टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, द टोटल, या फिर बोथ द टोटल चार्ज, द फाइनल एक्सटर्नल पोटेंशियल। इसका सही आंसर जो था वो था बी। इसका सही आंसर बी। क्वेश्चन 21, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें क्या आंसर था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इज नॉट मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, या फिर अमीटर, या फिर पोटोमीटर, या फिर मीटर ब्रिज। तो इसका आंसर जो सही आंसर था वो था डी। सही आंसर इज डी। क्वेश्चन 22 से देखते हैं कि 22 का क्या आंसर था। करेक्ट आंसर, 2 बल्ब are fitted in a room in the domestic electric installation. One of them
glows brighter than the other than। घरेलू विद्युत संस्थापन के एक कमरे में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे की तुलना में ज़्यादा उज्जवल है। तो कौन सा आंसर है इसमें सही? आप भी सोच सकते हैं इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ए। द ब्राइटर बल्ब हैज़ स्मॉलर रेजिस्टेंस। चमकीले बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। तो ये इसका सही आंसर था ए। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23। A current follows through a potential difference V in electrical circuit containing a resistance R. The product of a VI या फिर V may be understood as। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर जो सही आंसर था वो रेजिस्टेंस R, प्रतिरोध। इसका आंसर था प्रतिरोध। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24। ओम्स लॉ डिफाइंस। क्या डिफाइन करता है ये डिफाइन करता है एक प्रतिरोध। क्वेश्चन 25, 25 से क्वेश्चन देखते हैं क्या था। The material used for electric fuse is an alloys of tin and lead. This alloys should have। तो इसका जो आंसर सही आंसर था वो था ए। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक। इसका सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सही आंसर था थर्ड। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। एक चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण पर कभी बल नहीं लगाता, आवेशित कण पर सदैव बल लगाता है। यदि यह बल की चुंबकीय रेखाओं के आर पार घूम रहा है तो एक आवेशित कण पर बल लगाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो था थर्ड नंबर का सी। यहाँ पर जो सेलेक्ट करना था वो डी। सॉरी ये नहीं था, ये नहीं था इसका आंसर। इसका आंसर ए। अगर यहाँ पर देखें, अगर ये से एक्सर्ट्स अ फोर्स एंड चार्ज्ड पार्टिकल इफ इट इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमने यहाँ पर ये जो सेलेक्ट किया है तो इसका आंसर इसमें से हमें केवल ए सही आंसर, ओनली केवल 3। अगेन 27 का क्वेश्चन आंसर। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन। चुंबकीय का पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है। कब खोता है इनमें से? तेल में डूबे हुए हो तब, या फिर पानी में डूबे हुए हो तब, अत्यधिक गर्म हो, या फिर लोहे के टुकड़े के पास लाया गया हो तब। इसमें से कौन सा आंसर आपने चूज किया होगा? इसका जो सही आंसर है वो है सी, अत्यधिक गर्म होने पर। हाँ जी हाँ दोस्तों, गर्म होने पर जो इसका गुण है वो खोने लगता है। अब देखते हैं 28 से जो क्वेश्चन था वो 28 में क्या सही आंसर था। अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स इट। हिंदी में देखते हैं। एक चुंबकीय सुई को आसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यह अनुभव करती है। क्या अनुभव करती है?
एक बल लेकिन एक टॉर्क नहीं। इसका आंसर ए। इसका जो आंसर था वो ए था। अब देखते हैं 29 नंबर का। तो अब हम 29 नंबर, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो 29 से 50 तक की क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।